क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां हर कदम पर रोमांच है, हर पेड़ के पीछे एक नया रहस्य छुपा है और जहां कुदरत की असली ताकत बसती है? जी हां, हम बात कर रहे हैं अमेजन रेन फॉरेस्ट की। एक ऐसा जंगल जो अपने घने पेड़ों, खतरनाक जंगली जीवों और अनगिनत अनदेखी प्रजातियों के लिए मशहूर है। यहां ऐसी ऐसी बातें हैं जो आपको हैरान कर देंगी। क्या आपने कभी सुना है कि यह जंगल हमारी आधी से ज्यादा ऑक्सीजन बनाता है? या फिर यहां ऐसे जीव रहते हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलते? अमेजन, जो दक्षिण अमेरिका के हृदय में स्थित है, यह धरती के फेफड़ों की तरह काम करता है। यहां की हरियाली, नदियां और जीवन का हर रंग आपको हैरान कर देगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस जंगल के अंदर कितने राज छुपे हुए हैं? तो चलिए, आज हम आपको लेकर चलेंगे इस रहस्यमयी जंगल की गहराइयों में, जहां प्रकृति की असली शक्ति छुपी हुई है। आज हम आपको अमेजन जंगल के सबसे विशाल जानवरों के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ग्रीन एनाकोंडा अमेजन वर्षावन दुनिया के सबसे रहस्यमयी और खतरनाक जंगलों में से एक है, जहां कई तरह के अनोखे और घातक जीव पाए जाते हैं। उन्हीं में से एक है ग्रीन एनाकोंडा, जो दुनिया का सबसे भारी और दूसरा सबसे लंबा सांप माना जाता है। यह सांप अपनी विशाल कदकाठी, शिकार करने की अनोखी तकनीक और घातक ताकत के लिए जाना जाता है। इस विशाल अजगर का सामना करना किसी भी जीव के लिए मौत को दावत देने जैसा होता है। ग्रीन एनाकोंडा का वैज्ञानिक नाम यूनिक्टेस मुरिनस है और यह बोआ कंस्ट्रिक्टर परिवार का सदस्य है। यह अपनी विशालता और ताकत के कारण अमेजन के सबसे खतरनाक शिकारी जीवों में गिना जाता है। यह सांप जहरीला नहीं होता, बल्कि अपने शिकार को जकड़कर दम घोंटकर मारता है। इसका शरीर इतना मजबूत होता है कि यह बड़े से बड़े जानवर को कुचल सकता है और धीरे धीरे निगल सकता है। ग्रीन एनाकोंडा अपनी भारी भरकम बनावट के लिए जाना जाता है। लंबाई 20 से 30 फीट तक बढ़ सकता है। वजन 200 से 250 किलो तक हो सकता है। चौड़ाई, इसकी मोटाई 12 इंच तक हो सकती है। लंबाई के मामले में यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सांप है, जबकि सबसे लंबा सांप रेटिक्युलेटेड पाइथन होता है। लेकिन अगर वजन की बात करें तो ग्रीन एनाकोंडा दुनिया का सबसे भारी सांप है। ग्रीन एनाकोंडा मुख्य रूप से अमेजन नदी और उसके आसपास के दलदली इलाकों, नदियों और झीलों में पाया जाता है। यह पानी में रहना ज्यादा पसंद करता है क्योंकि इसका भारी शरीर जमीन पर तेजी से नहीं चल सकता। पानी में रहते हुए यह अपने शिकार पर घात लगाकर हमला करता है और बिजली की गति से उसे पकड़ लेता है। इसकी त्वचा हरे रंग की होती है, जिस पर गहरे भूरे या काले रंग के धब्बे होते हैं। आंखें और नथुने सिर के ऊपर की ओर होते हैं, जिससे यह पानी के नीचे रहते हुए भी बाहर देख सकता है और सांस ले सकता है। इसका जबड़ा बेहद लचीला होता है, जिससे यह अपने से कई गुना बड़े शिकार को भी निगल सकता है। ग्रीन एनाकोंडा मांसाहारी होता है और अपने भोजन के लिए शिकार करता है। यह बड़े जानवरों तक को निगल सकता है। इसके मुख्य शिकार हिरण, जंगली सूअर, मगरमच्छ, मछलियां, पक्षी, छोटे एनाकोंडा, यहां तक कि कभी कभी इंसान भी। एनाकोंडा का पाचन तंत्र बहुत धीमा होता है, इसलिए यह एक बड़े शिकार को खाने के बाद कई हफ्तों या महीनों तक बिना कुछ खाए रह सकता है। ग्रीन एनाकोंडा बहुत ही धैर्यवान शिकारी होता है। यह पानी के नीचे छिपकर अपने शिकार का इंतजार करता है। जैसे ही कोई जानवर पानी पीने या नदी पार करने के लिए आता है, यह बिजली की गति से हमला करता है। यह शिकार को अपनी मजबूत पकड़ में जकड़ लेता है और दम घोंटकर मार देता है। इसका शरीर मजबूत मांसपेशियों से भरा होता है, जिससे यह शिकार की हड्डियों तक तोड़ सकता है। जब शिकार मर जाता है तो यह उसे धीरे धीरे पूरा निगल लेता है। इसका जबड़ा बहुत लचीला होता है, जिससे यह बड़े से बड़े जानवर को भी निगल सकता है। हाँ, लेकिन आमतौर पर यह इंसानों पर हमला नहीं करता। हालांकि कुछ दुर्लभ मामलों में यह इंसानों को भी निगल सकता है। ऐसे मामले सामने आए हैं जहां ग्रीन एनाकोंडा ने छोटे बच्चों या अकेले जंगल में भटकने वाले लोगों पर हमला किया है। इसकी ताकत इतनी ज्यादा होती है कि एक वयस्क इंसान भी इसकी पकड़ से बच नहीं सकता। यह जहरीला नहीं होता, लेकिन इसकी पकड़ इतनी मजबूत होती है कि यह शिकार को हिलने तक नहीं देता। मादा एनाकोंडा नर से काफी बड़ी होती है
और कभी-कभी प्रजनन के बाद नर को ही खा जाती है। एक बार भोजन करने के बाद यह कई महीनों तक बिना खाए रह सकता है। यह पानी में 10 मिनट से ज्यादा समय तक सांस रोके रह सकता है। मादा एनाकोंडा एक बार में 20 से 40 बच्चे जन्म दे सकती हैं। ग्रीन एनाकोंडा धरती के सबसे बड़े और खतरनाक सांपों में से एक है। इसकी ताकत, लंबाई और शिकार करने की तकनीक इसे एक अद्भुत और खौफनाक शिकारी बनाती है। यह अमेज़न का सच्चा राजा है, जो पानी के भीतर चुपचाप अपने शिकार का इंतजार करता है और फिर पलक झपकते ही उसे निगल जाता है। नंबर 2, जायंट ऑटर। अमेज़न वर्षावन कई रहस्यमयी और घातक जीवों का घर है। इन्हीं में से एक है जायंट ऑटर, जिसे वैज्ञानिक भाषा में टरोनूरा ब्रासिलियंस कहा जाता है। यह ऑटर प्रजाति का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक शिकारी है। देखने में यह प्यारा और मासूम लगता है, लेकिन इसकी खूंखार प्रवृत्ति इसे अमेज़न के सबसे घातक शिकारी जीवों में शामिल करती है। यह केवल अकेले शिकार नहीं करता, बल्कि झुंड में मिलकर हमला करता है। इसकी खौफनाक रणनीति और ताकत इतनी जबरदस्त होती है कि यह केमैन, मगरमच्छ और विशाल एनाकोंडा सांप तक को हरा सकता है। इस कारण इसे अमेज़न का जल तेंदुआ भी कहा जाता है। जायंट ऑटर की लंबाई 5 से 6 फीट तक हो सकती है। इसका वजन 30 से 35 किलो तक हो सकता है। इसकी त्वचा मोटी, रेशमी और गहरे भूरे रंग की होती है। यह देखने में काफी मासूम और चंचल लगता है, लेकिन जब यह शिकार करता है तो इसकी असली ताकत सामने आती है। इसका सिर छोटा, कान गोल और पूंछ चपटी होती है, जिससे यह तेजी से तैर सकता है। जायंट ऑटर मुख्य रूप से अमेज़न नदी और ओरिनोको नदी बेसिन में पाया जाता है। ये ताजे पानी की नदियों, झीलों और दलदली इलाकों में रहना पसंद करते हैं। यह पानी में ज्यादा समय बिताते हैं और किनारे पर बिल बनाकर रहते हैं। यह अपने परिवार के साथ झुंड में रहता है और अपने इलाके की रक्षा करता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जायंट ऑटर अपने झुंड के साथ मिलकर केमैन, मगरमच्छ और विशाल एनाकोंडा सांप तक का शिकार कर सकता है। लेकिन यह खतरनाक क्यों है? जायंट ऑटर अकेले नहीं, बल्कि 6 से 10 के झुंड में शिकार करता है। ये मिलकर अपने दुश्मन को घेरते हैं और एक साथ हमला बोलते हैं। ये लगातार तेज आवाजें निकालकर अपने झुंड को इशारे देते हैं और समन्वय बनाकर शिकार को मात देते हैं। जायंट ऑटर बेहद तेज तैराक होते हैं और पानी में बिजली की गति से हमला कर सकते हैं। इनका शरीर मजबूत होता है और जबड़े की पकड़ बेहद ताकतवर होती है। इनका काटने का दबाव इतना अधिक होता है कि यह बड़े से बड़े शिकार को चीर फाड़ सकते हैं। यह पानी में मौजूद मछलियों, केकड़ों, केमैन, मगरमच्छों, एनाकोंडा सांपों और अन्य छोटे जीवों को खा सकते हैं। यह अपने शिकार को पकड़कर उसे तेजी से चीरते हैं और कुछ ही मिनटों में उसे खत्म कर देते हैं। आमतौर पर मगरमच्छ और एनाकोंडा को जंगल के सबसे खतरनाक शिकारी माना जाता है, लेकिन जायंट ऑटर उनसे भी आगे निकल जाता है। जब जायंट ऑटर किसी केमैन, मगरमच्छ या एनाकोंडा सांप का सामना करता है, तो यह अकेले हमला नहीं करता। पूरा झुंड मगरमच्छ या सांप को चारों तरफ से घेरकर उस पर हमला करता है। जब तक मगरमच्छ या एनाकोंडा खुद को संभाल पाते, तब तक ये उन्हें चीरकर टुकड़ों में बदल देते हैं। जायंट ऑटर मुख्य रूप से मांसाहारी होते हैं और ये दिन भर भोजन की तलाश में रहते हैं। इनका मुख्य आहार होता मछलियां, केकड़े, केमैन, मगरमच्छ, छोटे एनाकोंडा सांप, पानी में रहने वाले छोटे जीव। एक जायंट ऑटर दिन भर में 3 से 4 किलो तक मांस खा सकता है। ये अपने भोजन को तेजी से पकड़ते हैं और तुरंत खा जाते हैं। यह ऑटर की सबसे बड़ी प्रजाति है। इसका शरीर तैरने के लिए खास तौर पर बना होता है। इसकी चपटी पूंछ और झिल्लीदार पैर इसे पानी में सुपरफास्ट बनाते हैं। यह अपने परिवार के साथ झुंड में रहता है और अपने इलाके की रक्षा करता है। यह बहुत शोर करने वाला जीव है और अपने झुंड से बात करने के लिए अलग अलग तरह की आवाजें निकालता है। यह एक तेज, बुद्धिमान शिकारी है और अपने शिकार को आसानी से मात दे सकता है। मादा जायंट ऑटर एक बार में 2 से 5 बच्चे जन्म देती हैं और अपने बच्चों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। जायंट ऑटर देखने में जितना प्यारा और मासूम लगता है, असल में यह उतना ही खतरनाक शिकारी है। यह अकेले शिकार करने के बजाय अपने झुंड के साथ काम करता है और अपनी तेज रफ्तार, ताकतवर जबड़े और समूह की रणनीति से अपने शिकार को मात देता है।
नंबर 3, पिरान्हा। पिरान्हा यह छोटी सी मछली जितनी इनॉक्यूअस दिखती है, उतनी ही भयावह और खूनी शिकारी होती है। इसकी तेज धारदार दांतों वाली जबड़े की ताकत और झुंड में हमला करने की प्रवृत्ति इसे अमेजन नदी का सबसे खतरनाक शिकारी बनाती है। अगर आप अमेजन नदी में तैरने का सोच रहे हैं, तो आपको पिरान्हाओं के झुंड से सावधान रहना होगा, क्योंकि ये कुछ ही मिनटों में किसी भी जीव का मांस चीरकर उसे कंकाल में बदल सकती है। पिरान्हा मुख्य रूप से अमेजन, ओरिनोको और अन्य दक्षिण अमेरिकी नदियों में पाई जाती है। यह एक मांसाहारी और सर्वाहारी मछली होती है, लेकिन इसे सबसे ज्यादा कुख्यात बनाया है इसके तेज धारदार दांतों और झुंड में हमला करने की प्रवृत्ति ने। सामान्यतः इसकी लंबाई 12 से 18 इंच तक होती है। कुछ पिरान्हा 20 इंच तक भी बढ़ सकती है। इनका वजन 1 से 3 किलो तक हो सकता है। इनका शरीर चमकदार चांदी जैसा होता है। कुछ प्रजातियों में लाल या काले धब्बे भी होते हैं। इनकी आंखें शिकार को जल्दी पकड़ने के लिए तेज होती हैं। खतरनाक हथियार है इनके त्रिकोणीय, उस्तरे जैसे धारदार दांत, जो किसी भी चीज को पलक झपकते ही चीर सकते हैं। पिरान्हा को अमेजन नदी का सबसे घातक शिकारी माना जाता है। पिरान्हा के दांत तीखे, त्रिकोणीय और ब्लेड जैसे होते हैं। इसका काटने का दबाव इसकी साइज के मुकाबले बहुत अधिक होता है। ये किसी भी जीव के मांस को चीर फाड़कर कुछ ही मिनटों में कंकाल बना सकती है। पिरान्हा अकेले हमला नहीं करती, बल्कि 50 से 100 की संख्या में एक साथ हमला करती है। ये अपने शिकार को चारों तरफ से घेर कर उसे चीर डालती है। इनका झुंड शिकार के इर्द गिर्द बवंडर की तरह घूमता है और उसे पूरी तरह खत्म कर देता है। ये मछलियां बहुत तेज होती हैं और कुछ ही सेकंड में अपने शिकार का मांस नोच सकती हैं। जब ये हमला करती है, तो इनके बीच एक प्रतियोगिता जैसी बन जाती है कि कौन ज्यादा मांस खा सकता है। पिरान्हा को पानी में 1 किलोमीटर दूर से भी खून की गंध का पता चल सकता है। अगर कोई घायल जीव पानी में गिर जाए, तो ये तुरंत उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है और हमला कर देती हैं। पिरान्हा पूरी तरह मांसाहारी नहीं होती, बल्कि सर्वाहारी होती हैं। ये कई तरह के जीव खाती हैं, जैसे मछलियां, केकड़े, छोटे मगरमच्छ, पक्षी, इंसानों की लाशें, फल और पौधे। हालांकि पिरान्हा जिंदा शिकार पकड़ सकती हैं, लेकिन ज्यादातर ये मृत जानवरों और घायल जीवों पर हमला करना पसंद करती हैं। पिरान्हा आमतौर पर इंसानों पर हमला नहीं करती, लेकिन अगर हालात अनुकूल हों, तो ये किसी को भी अपना शिकार बना सकती है। अगर पानी में कोई घायल व्यक्ति गिर जाए और उसका खून बहने लगे, अगर पानी में खाना या मांस फेंका जाए, अगर नदी में सूखा पड़ जाए और पिरान्हा को खाने के लिए कुछ न मिले। 2011 ब्राजील में एक नाव डूब गई थी, जिसमें कई लोग मारे गए और उनके शवों को पिरान्हाओं ने खा लिया। 2015 अर्जेंटीना में 60 से ज्यादा लोग घायल हुए जब पिरान्हाओं के झुंड ने एक नदी में तैर रहे लोगों पर हमला कर दिया। दुनिया की सबसे खतरनाक पिरान्हा रेड बेली पिरान्हा होती है, जिसका काटना सबसे दर्दनाक होता है। इनके दांत हर कुछ महीनों में गिर जाते हैं और नए आ जाते हैं। कुछ पिरान्हा फल और पौधे भी खाती हैं और पूरी तरह शाकाहारी होती है। पिरान्हा को 300 से ज्यादा फिल्मों और कहानियों में खूनी हत्यारा दिखाया गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पिरान्हा डायनासोर के समय से मौजूद हैं और ये तब से अमेजन की नदियों में राज कर रही हैं। पिरान्हा भले ही छोटी मछली हो, लेकिन यह अमेजन नदी की सबसे खतरनाक शिकारी मानी जाती है। इसके तेज दांत, झुंड में हमला करने की प्रवृत्ति और बिजली की गति से हमला करने की क्षमता इसे एक भयावह हत्यारा बनाती है। हालांकि यह आम तौर पर इंसानों पर हमला नहीं करती, लेकिन जब यह हमला करती है, तो इसके सामने बच पाना नामुमकिन हो सकता है। नंबर 4, वैम्पायर बैट। वैम्पायर बैट, जो अपनी खून पीने की आदत के लिए कुख्यात है, आमतौर पर चमगादड़ फल खाते हैं या कीड़े मकोड़ों पर निर्भर होते हैं, लेकिन वैम्पायर बैट पूरी तरह खून पर जीवित रहता है। यह अपने शिकार को बिना जगाए चुपके से काटता है और उसका खून चूस लेता है। अगर आपको रात में एक अदृश्य शिकारी का डर सताता है, जो बिना आवाज की आपका खून चूस सकता है, तो वैम्पायर बैट आपके लिए एक डरावना सपना हो सकता है। यह अमेजन का असली ड्रैकुला हस एमह दिलातिला है।
वैम्पायर बैट दुनिया के कुछ गिने चुने जीवों में से एक है जो केवल खून पीकर जीवित रहता है। यह मुख्य रूप से अमेज़न जंगल, मध्य और दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। यह रात में सक्रिय होता है और अपने शिकार की तलाश करता है। वैम्पायर बैट का आकार और वजन, शरीर की लंबाई, 3 से 4 इंच पंखों का फैलाव, 7 से 8 इंच वजन, 30 से 40 ग्राम होता है। इसका शरीर छोटा और काला भूरे रंग का होता है। इसकी आंखें तेज होती हैं, जिससे यह अंधेरे में भी शिकार देख सकता है। इसके कान बड़े और संवेदनशील होते हैं, जिससे यह अपने शिकार की सांस और दिल की धड़कन तक सुन सकता है। इसकी नाक विशेष रूप से बनी होती है, जिससे यह शिकार की त्वचा पर गर्मी को महसूस करके सबसे अच्छा काटने का स्थान चुन सकता है। वैम्पायर बैट रात में उड़ता है और जानवरों और इंसानों की तलाश करता है। यह अपने हीट सेंसिंग से शरीर की सबसे पतली त्वचा वाली जगह को पहचानता है। इसकी दांतों की धार इतनी तेज होती है कि यह काटने पर दर्द महसूस नहीं होता। ये अक्सर गाय, घोड़े, सूअर, हिरण और कभी-कभी इंसानों पर हमला करता है। काटने के बाद यह अपने लार से शिकार के खून को पतला कर देता है, जिससे खून जल्दी जमता नहीं है। फिर यह अपनी जीभ से धीरे-धीरे खून चूसता है। एक बैट 20 से 30 मिनट तक खून पी सकता है, लेकिन शिकार को इसका पता भी नहीं चलता। यह दुनिया का इकलौता चमगादड़ है जो जमीन पर दौड़ सकता है। यह जरूरत पड़ने पर अपने अगले पैरों और पंजों की मदद से छोटे-छोटे कदमों से रेंगता है और शिकार के पास पहुंचता है। इसके काटने से रेबीज वायरस फैल सकता है, जो इंसानों और जानवरों दोनों के लिए जानलेवा है। यह साउथ अमेरिका और अमेजन में रेबीज का सबसे बड़ा कारण है। अगर यह किसी जानवर पर बार-बार हमला करे, तो वह खून की कमी से कमजोर हो सकता है। कई बार छोटे और बूढ़े जानवर इसकी वजह से मर भी सकते हैं। वैम्पायर बैट अकेले भी हमला कर सकता है, लेकिन कई बार ये झुंड में एक ही शिकार पर हमला करते हैं। ऐसे में शिकार और तेजी से खून खो देता है। हाँ, लेकिन यह आम तौर पर इंसानों पर हमला नहीं करता। हालांकि कुछ मामलों में यह इंसानों का खून पी सकता है, खासकर अगर कोई जंगल या खेतों में सो रहा हो। वैम्पायर बैट एक रहस्यमयी और खतरनाक शिकारी है, जो पूरी तरह खून पर निर्भर रहता है। नंबर 5, ब्राजीलियन वैंडरिंग स्पाइडर। अमेजन वर्षावन और दक्षिण अमेरिका के जंगलों में कई खतरनाक जीव पाए जाते हैं, लेकिन अगर बात जहरीली मकड़ियों की हो, तो ब्राजीलियन वैंडरिंग स्पाइडर का नाम सबसे ऊपर आता है। इसे बनाना स्पाइडर भी कहा जाता है, क्योंकि यह अक्सर केले के पेड़ों और केले की खेप में छिपी मिलती है। इस मकड़ी को दुनिया की सबसे जहरीली मकड़ी के तौर पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। इसका जहर इतना घातक होता है कि इंसान की मांसपेशियों को लकवा मार सकता है और समय पर इलाज न मिलने पर मौत भी हो सकती है। सबसे डरावनी बात यह है कि यह मकड़ी रात में घूमती है और आक्रामक होती है, जिससे इसका सामना होने का खतरा और भी बढ़ जाता है। आइए जानते हैं इस जानलेवा मकड़ी के बारे में विस्तार से। ब्राजीलियन वैंडरिंग स्पाइडर मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिका, ब्राजील, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया और अर्जेंटीना के जंगलों और शहरी इलाकों में पाई जाती है। इसकी लंबाई 5 से 6 इंच तक हो सकती है, जिसमें पैर भी शामिल होते हैं। इसका रंग भूरा या ग्रे होता है और इसके शरीर पर छोटे-छोटे बाल होते हैं। इसके लंबे और तेज पैर इसे बहुत फुर्तीला बनाते हैं। इसकी आंखें बड़ी और चमकदार होती हैं, जिससे यह रात में भी अच्छे से देख सकती है। इसके 2 बड़े जहरीले फैंग्स होते हैं, जो शिकार को काटने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसका जहर न्यूरोटॉक्सिन होता है, जो इंसान की नसों पर हमला करता है और मांसपेशियों को लकवाग्रस्त कर सकता है। अगर सही समय पर इलाज न मिले, तो यह सांस लेने की क्षमता को बंद कर सकता है और इंसान की मौत हो सकती है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस मकड़ी के जहर की सिर्फ 0.06 मिलीग्राम मात्रा ही किसी इंसान को मारने के लिए काफी है। अन्य मकड़ियों की तरह यह अपने जाल में नहीं रहती, बल्कि यह खुद शिकार की तलाश में घूमती है। जब यह खतरा महसूस करती है, तो यह अपने अगले 2 पैरों को उठाकर डराने की कोशिश करती है और तुरंत हमला कर सकती है। यह बिना किसी उकसावे के भी काट सकती है, जिससे यह और भी खतरनाक बन जाती है।
यह मकड़ी रात में सक्रिय रहती है, जिससे लोग इसे देख नहीं पाते और अनजाने में इसका शिकार बन सकते हैं। यह जूतों, कपड़ों, केले के गुच्छों और अंधेरे कोनों में छिपी रहती है। कई बार लोग सोते समय इस मकड़ी के संपर्क में आ जाते हैं, जिससे यह काट सकती है और गंभीर समस्या पैदा कर सकती है। इस मकड़ी का जहर बहुत ही खतरनाक होता है। इसके काटने से इंसान के शरीर पर कई गंभीर प्रभाव हो सकते हैं। जहर सीधे नसों पर हमला करता है और मांसपेशियों को लकवाग्रस्त कर देता है। पीड़ित को तुरंत दर्द और जलन महसूस होती है। गंभीर मामलों में पीड़ित सांस नहीं ले पाता और मौत हो सकती है। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि अमेजन जंगल कितना खतरनाक और रहस्यों से भरा हुआ है। ग्रीन एनाकोंडा की ताकत, पिरान्हा की खूनी भूख, वैम्पायर बैट का डरावना अंदाज, ब्राजीलियन वैंडरिंग स्पाइडर का जहर और जायंट ऑटर की खौफनाक टीम वर्क, ये सब साबित करते हैं कि कुदरत कितनी खतरनाक और दिलचस्प हो सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि इनमें से कौन सा जीव आपको सबसे ज्यादा खतरनाक लगा और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे भी ऐसी ही रोमांचक और रोचक जानकारियां पा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में।